नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आप जब न्यायालय में सिविल सूट फाइल करते हैं तो क्या मालिकाना हक के साथ साथ अन्य रिलीफ का भी मांग करना न्यायालय से जरूरी है या नहीं। दोस्तों, जब आपके संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई सिविल राइट का अतिक्रमण होता है या आपके जमीन को कोई बेच देता है या आपका जमीन कोई बलपूर्वक कब्जा कर लेता है, वैसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, टाइटल डिक्लेरेशन सूट करा के अपने मालिकाना हक की घोषणा करवाते हैं। दोस्तों, उस फैसला के अनुसार उस संपत्ति पर आपका मालिकाना हक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यही परिस्थिति हर जगह लागू होती है? नहीं दोस्तों, अब एक उदाहरण के अनुसार इसे समझें। आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया या कोई आदमी आपकी संपत्ति को बेच दिया है और उस संपत्ति पर कब्जा भी दूसरा खरीदार कर लिया है। क्या ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में सिर्फ टाइटल डिक्लेरेशन सूट करके उस संपत्ति को वापस ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर आप मालिकाना हक के साथ साथ अन्य रिलीफ की मांग, अन्य अनुतोष की मांग नहीं करेंगे, वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय आपके मुकदमे को खारिज कर देंगे। दोस्तों, इसके लिए प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 में कहा गया है कि जब कोई आदमी का या जब किसी व्यक्ति के किसी भी संपत्ति पर उसके स्वामित्व, उसका कब्जा या अधिकार के लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो तो वह सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट के अंदर में न्यायालय में घोषणात्मक वाद ला सकता है। तो क्या घोषणात्मक वाद में सिर्फ और सिर्फ मालिकाना हक की घोषणा ही जरूरी है या इसके साथ साथ अन्य रिलीफ, जैसे आप जमीन से बेकब्जा हो गए हैं तो कब्जा की वापसी इत्यादि हेतु भी रिलीफ का मांग करना जरूरी है, या उस संपत्ति पर विपक्षी के विरुद्ध में या डिफेंडेंट के विरुद्ध में परमानेंट इंजेक्शन का भी मांग करना जरूरी है। इसी बिंदु पर आज का वीडियो है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर कानून क्या कहता है। दोस्तों, सेक्शन 34 का सब क्लॉज ये कहता है कि न्यायालय को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि जब कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अंदर में अपने मालिकाना हक की घोषणा कराने हेतु बात लाता है तो न्यायालय को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह संपत्ति के टाइटल को देखते हुए, उसके कागजात को देखते हुए उसके पक्ष में मालिकाना हक की घोषणा करे। इसी का सब क्लॉज भी यह प्रावधान करता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक के साथ साथ उस पर कब्जा नहीं है और कब्जा वापसी की भी मांग करना जरूरी है और कब्जा वापसी की मांग नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय उसके घोषणात्मक बात को, उसके इस टाइटल डिक्लेरेशन सूट को खारिज कर देंगे। ये हुआ दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 के अनुसार कानून। आइए देखते हैं दोस्तों इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम केस का टाइटल बोलेंगे, उसके बाद आपके सामने में साइटेशन नंबर देंगे और तब डेट ऑफ जजमेंट देंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं सबसे पहले केस का टाइटल क्या है। केस का टाइटल है दोस्तों बसंता बनाम राज लक्ष्मी और अन्य वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3854 ऑफ 2014, 3854 ऑफ 2014। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 13 फरवरी 2024। इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निर्णय दिया कि अगर आपने न्यायालय के अंदर में सिर्फ मालिकाना हक की घोषणा हेतु बात लाया है और कब्जा वापसी की मांग नहीं की है जबकि आप जमीन पर बेकब्जे में हैं, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय आपके मुकदमे को खारिज कर देगा। दोस्तों, इस तरह का प्रावधान क्यों किया गया है, इसके बारे में अपना व्याख्या देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया कि अगर आज आपका मालिकाना हक की घोषणा कर दिया जाता है न्यायालय से और उसके बाद आप पुनः एक मुकदमा लाते हैं कब्जा वापसी हेतु, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी। न्यायाधीश महोदय ने अपने इसी केस में आगे चल करके अपना मंतव्य दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मुकदमा चलने के दरमियान में जमीन से बेकब्जा हो जाए तो अपने प्लेंट के अंदर में, अपने वाद पत्र के अंदर में अमेंडमेंट करके यानी सुधार करके कब्जा वापसी की मांग भी कर सकता है। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस का उदाहरण देते हुए कहा दोस्तों, जिसका टाइटल है दोस्तों रामशरण बनाम गंगा देवी। 1973 का केस है दोस्तों, वॉल्यूम 2 है, SCC 60 यानी 60 नंबर पेज पर सुप्रीम कोर्ट केसेस के अंदर में वॉल्यूम 2 ऑफ 1993 का यह केस है। दोस्तों, इस केस का फैक्ट है दोस्तों कि एक संपत्ति पर वादी सिर्फ न्यायालय में मालिकाना हक की मांग करता है जबकि सत्य में उस संपत्ति पर उस वादी का, उस मालिक का कब्जा भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय जी ने भी यह देखा कि इस व्यक्ति का मालिकाना हक तो है लेकिन जमीन से यह बेकब्जा है, तब इसके प्लेंट को खारिज कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि तुम पुनः मुकदमेबाजी बढ़ाओगे, इसलिए अच्छा है या तो अपने प्लेंट में अमेंडमेंट करके कब्जा वापसी की भी मांग करो, अन्यथा तुम्हारे इस प्लेंट को हम खारिज करते हैं। इतना कहते हुए उस न्यायाधीश महोदय ने उनके प्लेंट को खारिज कर दिया। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा उदाहरण दिया दोस्तों, जिस केस का टाइटल है दोस्तों वेंकट राजा और अन्य बनाम विद्याने दुरेराज पेरुमल।
यह 14वां वॉल्यूम है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट केसेज का, 502 नंबर पेज में है। यह केस का फैसला 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया था। उसी केस का उदाहरण देते हुए इस केस में भी यानी 2024 के इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक वादी यानी केस करने वाला अपने मालिकाना हक के घोषणा के साथ साथ कब्जा वापसी की भी मांग नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में उसके आवेदन को ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अनुसार खारिज कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक भी यही था। क्या आप न्यायालय में जब मुकदमा दायर करते हैं तो मालिकाना हक की घोषणा के साथ साथ अन्य रिलीफ का भी मांग करना उचित है या नहीं? इसी पर आज का वीडियो था दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।